हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज 5 को। फोर्थ क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा सीक्वेंस में कवर कर लेना है ना, विच इज सुटेबल फॉर यू। तो आज जो है लेक्चर 5 को कवर करेंगे और ये पूरा क्लास का जो क्रक्स रहने वाले हैं वो सैंपल ऐसे राइटिंग के बेस में रहने वाले हैं, क्योंकि कल के क्लास में एक सैंपल ऐसे राइट किए हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स देखे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन से लिख सकते हो, किस तरीके से जो है कंक्लूजन लिख सकते हो, है ना। हर एक पॉइंट को इस क्लास में डिस्कस किए हैं। एक प्रैक्टिस सीट आज और कवर करेंगे, इससे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एक्चुअल में एग्जाम हॉल में लिखना कैसे है। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स का आता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज एक ही यहाँ पे ऐसे को यहाँ पे राइट करने वाले हैं, देखेंगे कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हो अपने लेवल में, कैसे क्या क्या चीज को इंक्लूड कर सकते हो। ये जो ऐसे हैं इसे जो है 2025 में पूछे गए थे, 2025 का ही PYQ ऐसे हैं। अब यहां तक तो पता ये चल गया होगा कि एक्चुअल में जो ऐसे है तो ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है ना। प्रीवियस क्लास में कई क्लासों में इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि एक्चुअल में ऐसे लिखे कैसे जाते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। आज जो है नॉर्मली इसका एक प्रैक्टिस देखेंगे, सैंपल ऐसे देखेंगे कि कैसे जो है लिख सकते हैं विथ PYQ के साथ। पहला जो है क्वेश्चन समझना, जितना ज्यादा डीप में क्वेश्चन समझ पाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा, एक फ्लो मेंटेन रहेगा और जो टॉपिक से भटकने का जो चांसेस होता है, और मोस्टली यही जो एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यही एक प्रॉब्लम आता है कि टॉपिक से भटक जाते हैं। ये प्रैक्टिकली ये सब चीज होता है। ठीक है, तो कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, ये दो टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी। अब ये डिप्लोमेसी का मीनिंग आई होप सबको पता होगा। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में है ना, फ्रेंडली रिलेशन, चाहे सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्ट पावर के फॉर्म में लो, चाहे हार्ड पावर के फॉर्म में लो, तो वहां पे एक डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, है ना। डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करते हैं, और उसी डिप्लोमेसी में एक पॉइंट दिए हैं कल्चरल डिप्लोमेसी। तो हमें डिप्लोमेसी के बारे में जितना डाइवर्सिफाई पता है वो तो ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे नैरो माइंड होना पड़ेगा। नैरो माइंड क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं कल्चरल डिप्लोमेसी, तो कैसे कल्चरल डिप्लोमेसी कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल एरेना में ही देखने को मिलेगा, एक नेशन से सेकेंड नेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कल्चरल डिप्लोमेसी। तो जो पूरा ऐसे यहाँ पे लिखेंगे पूरा कल्चरल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अदर फॉर्म में यहाँ पे हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गए ये पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे लिखे गए हैं वर्ल्ड पीस। कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे किस तरीके से डाइवर्सिफाई है, अगर हो तो इसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर जो है ऐसे का जो मेन टॉपिक है, अगर मेन टॉपिक अगर समझ आ गया तो 50% जो काम हुए हैं ना वो यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एक फ्लो मेंटेन यही से होता है। ठीक है, 3 पोर्शन होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पोर्शन और कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कोई इशू नहीं होता, मेन इशू यहाँ पे बॉडी में आते हैं। तो इसका जो है एक सैंपल इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो, देखो। कल्चरल डिप्लोमेसी रिफर्स टू, अब मैं क्या किया हूं, अगर मेरे को कोई कोट याद नहीं है या फिर मेरे पास कोई डाटा भी नहीं है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड पीस से रिलेटेड मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, तो सिंपली जो एक उसका डेफिनेशन होता है डेफिनेशन दे दो, वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास डाटा है, डाटा के साथ अगर कोई कोट पता है इससे रिलेटेड, है ना, या फिर किसी थिंकर्स का फिलोसॉफी पता है, तो इन सब चीज को ध्यान रखना, ऐड कर दो, वो बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। मैं नॉर्मली इस ऐसे को कैसे टैकल कर सकते हैं, है ना, तो ये अपने लेवल में है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। जैसे कि पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किए, इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को जो है इंट्रोडक्शन दे देता हूँ किससे रिलेटेड, इसका डेफिनेशन से। तो मैंने क्या किया कि कल्चरल जो डिप्लोमेसी है उसका मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। तो कल्चरल डिप्लोमेसी रिफर टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अमॉन्ग नेशंस टू फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि जो मैं डिप्लोमेसी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हूं, अगर मैं केवल और केवल डिप्लोमेसी का बस डेफिनेशन देता तो ये सब पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डिप्लोमेसी अपने लेवल में ब्रॉड टर्म होता है,
डिप्लोमेसी केवल और केवल यहाँ पे वैल्यूज, ट्रेडिशन, आर्टिस्टिक यहीं तक सीमित नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे गए हैं कल्चरल, तो ऐसा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना या फिर ऐसा डेफिनेशन लिखना, अगर डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कल्चरल का थिंग्स यहाँ पे उभर के आना चाहिए, कल्चरल के बातें यहाँ पे दिखना चाहिए। गॉट इट। तो कल्चरल डिप्लोमेसी रिफर टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अमॉन्ग नेशंस टू फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। तो नॉर्मली ये इंट्रोडक्शन लिख लिया। अगर डाटा पता हो तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा डाटा को कोट कर दो। कोट पता है तो कोट यहाँ पे लिख दो। क्लियर है। एक कोट यहाँ पे है, जैसे देखो ये वाला जो कोट है ना, मैं चाहूं तो ये कोट को यहां से यहां तक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने तो हालांकि यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, लेकिन अगर चाहो तो ये कोट भी कर सकते हो, क्योंकि इसे यूनेस्को के द्वारा दिए गए हैं। और यूनेस्को ध्यान रखने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और क्वेश्चन क्या पूछे हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। और डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल में होता है, और इसी के रेस्पेक्ट में जो यूनेस्को है ये भी इंटरनेशनल एरेना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। समझ आ रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल भी मैं जो यहाँ पे कवर किया हूं, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वो भी इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम्पल है। तो आई होप समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे टैकल करना है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं बॉडी पोर्शंस की तरफ। बॉडी पोर्शन में आओगे तो जैसे ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, बॉडी पोर्शन में जैसे इंटर करोगे तो एक बार क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेना, एक बार और मतलब रीड कर लेना। इससे भटकने का चांस जो है बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, since war began in the minds of men, it is the minds of men that the defense of peace must be constructed। अब ये कोट है तो कोट को इंट्रोडक्शन में भी कवर कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है इसको बॉडी पोर्शन में लिख लिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोट यहाँ पे यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा एक दो लाइन उसके बारे में उसको ब्रॉड कर लेना, क्योंकि जितना भी कोट लिखे जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फिलोसॉफिकल वे में होते हैं, है ना। अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी कोट करो तो एक दो लाइन में जो है उसके बारे में डिफाइन कर देना कि एक्चुअल में कोट बोल क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे किया हूं, दिस हाईलाइट्स दिस सेंट्रल आइडिया दैट पीस इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल गोल बट आल्सो अ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब यहां से समझना, ये जो लाइन में लिखा हूं ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस दोनों को दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि पहले क्या किए कि पूरा कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में लिख लिए, 2 पैराग्राफ कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में लिख रहे हो, उसके बाद 2 पैराग्राफ जो है फिर से जो वर्ल्ड पीस है उसके बारे में लिख रहे हो। नहीं, इन दोनों को जो है इंटरकनेक्ट करना है। जितना भी क्वेश्चन आए उस हर एक क्वेश्चन को एक साथ इंटीग्रेट करते हुए आगे करना है। जैसे कि यहाँ पे चाहो तो 2 तरीके के लिख सकते हो कि पहले कल्चरल डिप्लोमेसी कर ले फिर वर्ल्ड पीस कर ले, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है। तो ध्यान बस ये रखना कि दोनों को एमलगेट करना, एक साथ जो है फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ भी आ रहा होगा कि द हाईलाइट दिस सेंट्रल आइडिया दैट पीस इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल गोल बट आल्सो अ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। कल्चरल एक्सचेंज थ्रू लिटरेचर एरेना या फिर सिनेमा हो गया, सिनेमा के साथ लैंग्वेज है, हेरिटेज है, हेल्प डिसमेंटल स्टेरियोटाइप एंड बिल्ड एम्पैथी अक्रॉस सोसाइटी। तो इस तरीके से जो है मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि हम लोग जो है कोई पर्सन को देख के जो एज्यूम कर रहे हैं, एक पर्सन को देखे हैं, एक पर्सन को देख के अगर कोई चीज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो ऐसा एज्यूम हो जाता है कि अगर इसी कास्ट का पर्सन है तो ऐसे ही होंगे, है ना। हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि ये वाले जो पर्सन हैं, ये पर्सन मान लो इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर इसको देख के कुछ निगेटिव या फिर पॉजिटिव थिंग्स आ रहे हैं तो अदर इस कास्ट के जो लोग हैं वो भी वैसे ही होंगे। इस तरीके के एज्यूम कर लेते हैं, उसको स्टेरियोटाइप बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो, ये तो पहला पैराग्राफ ऐड कर दिया। सेकेंड पैराग्राफ में इंपेरिकल एविडेंस सपोर्ट दिस, ये थोड़ा सा कनेक्टिंग वर्ड टाइप है, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड कल के क्लास में डिस्कस किए। तो इंपेरिकल एविडेंसेस सपोर्ट दिस इरेस्मस प्रोग्राम। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम को ऐड कर दे रहा हूँ, प्रोग्राम को ऐड कर रहा हूँ। अगर डाटा है तो डाटा को ऐड कर देना कि प्रोग्राम हैज इनेबल ओवर 13 मिलियन पार्टिसिपेट सिंस 1987, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग विद इन यूरोप
सिमिलरिटी इंडियन काउंसिल फॉर इंडियाज का है ना, इंडिया का इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस प्रमोट कल्चरल टाई विथ मोर देन 140 कंट्रीज ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल, स्कॉलरशिप्स एंड एकेडमिक एक्सचेंज। तो यहाँ से कल्चरल के बारे में पता चल गया। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी आल्सो इनहेंसेस सॉफ्ट पावर, ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी जो है ये इनहेंस करते हैं सॉफ्ट पावर, अ कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय जोसेफ ने, हु आर्ग्यू दैट attraction and persuasion are as important as a coercion in international relation. For instance, क्योंकि कोई भी चीज को बोलोगे तो उसका एग्जाम्पल दोगे, कोई भी चीज को हवाई बातें यहाँ पे नहीं करना है। अगर कोई थिंग्स के बारे में बता रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रहे हो, तो स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपना आर्गूमेंट भी देना। जैसे कि आर्गूमेंट चाहे डाटा के फॉर्म में हो सकता है, चाहे आर्गूमेंट कोई स्कीम्स हो गया या फिर कोई फैक्ट्स हैं तो उसको देना। जैसे कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ग्लोबल पॉपुलैरिटी ऑफ योगा, जैसे कि मैं पहला जो लाइन है उसमें बता दिया हूं कि जो कल्चरल डिप्लोमेसी है सॉफ्ट पावर से पॉपुलराइज होते हैं, फिर सॉफ्ट पावर को यहाँ पे क्या किए जाते हैं, प्रमोट करते हैं। और इस सॉफ्ट पावर को इंट्रोड्यूस किए गए थे, पॉपुलराइज किए गए थे जोसेफ ने के द्वारा। तो इसका मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल है कि ग्लोबल पॉपुलैरिटी ऑफ योगा, K-pop and Hollywood has strengthened the international image of their respective countries, fostering goodwill। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि अपना जो आर्गुमेंट है, जो मैं बोला हूं, जो स्टेटमेंट दिया हूं, उसी को सपोर्ट में मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे योगा को पॉपुलराइज किए हैं, प्लस जो हॉलीवुड है, ये सब जो है इंटरनेशनल इमेज बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखना मोरेवर, अब ये जो मोरेवर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूरा कनेक्टिंग वर्ड्स है। कल के क्लास में बहुत ज्यादा जितना इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स है जिसको यूज कर सकते हो पूरा दिखाया हूं, है ना, वहां पे लिखा हुआ है। मोरेवर कल्चरल डिप्लोमेसी एक्ट एज अ प्रिवेंटिव टूल इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि जो वर्ल्ड पीस है, वर्ल्ड पीस की तरफ थोड़ा सा मैं टिल्ट हो रहा हूं, क्योंकि दो पॉइंट यहाँ पे बोले हैं ना, एक पॉइंट बोले हैं कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस। देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, लेकिन दोनों पॉइंट को अगर थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करके लेके जाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि दोनों पॉइंट को लिखा हुआ है, और केवल कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में लिख रहे हो, वर्ल्ड पीस को छोड़ रहे हो, तो ये पढ़ने से समझ आ जाएगा कि इसमें तो वर्ल्ड पीस के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कल्चरल डिप्लोमेसी को ऐड करते हुए जो वर्ल्ड पीस है उसके तरफ जा रहा हूँ, है ना। यहाँ से क्लियरली समझ आ रहे हैं कि मोरेवर कल्चरल डिप्लोमेसी एक्ट एज अ प्रिवेंटिव टूल इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इनिशिएटिव्स लाइक्स, जैसे कि यहाँ पे अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है, जिसका एम है ब्रिज डिवाइड बिटवीन डिफरेंट कल्चरल एंड रिलीजन, एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड मिसट्रस्ट। स्टडीज सजेस्ट दैट कंट्री इंगेज इन अ सस्टेन्ड कल्चरल एक्सचेंज आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एज अ पीपल टू पीपल टाइज क्रिएट प्रेशर फॉर पीसफुल इंगेजमेंट। अब ये स्टडी के बारे में भी बता दिया, इनिशिएटिव के बारे में भी बता रहा हूँ, और इनिशिएटिव से क्या क्या एडवांटेजेस मिला है ये सब चीज के बारे में बता रहा हूँ। और इससे यही यहाँ पे समझ आ रहे हैं कि जो वर्ल्ड पीस है और जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, तो अगर कल्चरल डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है या फिर जितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है, मिसट्रस्ट है, उन सब चीज़ को रिड्यूस किया जा सकते हैं। और ये सब अगर रिड्यूस होगा तो वर्ल्ड में पीस होना ही होना है, नो डाउट। हाउएवर चैलेंजेस रिमेन, थोड़ा सा चैलेंजेस बता देते हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी मस्ट अवॉइड बिकमिंग अ टूल ऑफ प्रोपागेंडा, इट शुड बी इंक्लूसिव, रेसिप्रोकल एंड रेस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटी टू बी ट्रूली इफेक्टिव। चैलेंजेस के साथ उसका सॉल्यूशन भी हो गया। चैलेंजेस रिमेन है, चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा चैलेंजेस थोड़ा ना भरना है यहाँ पे, और नहीं चैलेंजेस के बारे में पूछे गए हैं। चैलेंजेस हैं इतना बोल दिए हैं, चैलेंजेस हैं बोलने के बाद थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, एक दो लाइन। फिर फाइनली कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इन कंक्लूजन कल्चरल डिप्लोमेसी इज नॉट मेरली अ नेसेसरी टू फॉरेन पॉलिसी बट अ फाउंडेशन फॉर द लास्टिंग पीस बाय शेपिंग perceptions, building trust and fostering global solidarity. It play a crucial role in creating a more harmonious world order. अब ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में बार बार वही चीज बोला हूं, ये अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आइडियल वही रहता है
कि चैलेंजेस बता के सॉल्यूशन दे दो, या फिर कोई स्कीम्स हैं, स्कीम्स को ऐड करते हुए क्या करो, पूरा उसका सॉल्यूशन दे दो, या फिर जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन को जो है वे फॉरवर्ड के फॉर्म में लिख दो। ये सब कहाँ से पता चलेगा? ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये यूजफुल होने वाले हैं। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना, और हो सके तो एक चीज़ अवॉइड करना कि ये जो पैसेज लिखोगे, पूरे ऐसे लिखोगे, उसका समरी बस यहाँ पे मत इंक्लूड करना। समरी लिखोगे तो जो बोले हो वही चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इससे उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। समरी के बजाय वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, है ना, सिंपल सा वही। बस थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे अवॉइड करना कि इस पैसेज का जो ऐसे है उसका समरी न लिखते हुए हो सके तो वे फॉरवर्ड लिखना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस बताते हुए उसका सॉल्यूशन बताते समय, है ना, चैलेंजेस बता के सॉल्यूशंस करते हुए पूरा उस पैराग्राफ या फिर उसका जो ऐसे दिया हुआ है उसका कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये वाला पैसेज। ये तो जो है एक पैसेज रहा है, दो पैसेज टोटल डिस्कस किए हैं, जो दो ऐसे हैं। दोनों ऐसे से आई होप ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि एक्चुअल में ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे देखो, हो सके तो अपने लेवल में कोई डाटा हो उसको ऐड कर सकते हो। अब डाटा भी ऐड करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे न्यूली डाटा ऐड करना, जो लेटेस्ट डाटा हो उसी को ऐड करना। पुराना डाटा को ऐड करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे तो 1987 का बारे में लिखे हैं, 1987 के बारे में ये प्रोग्राम का है, ठीक है। जो रिपोर्ट, जैसे कि कोई रिपोर्ट है ना, कोई रिपोर्ट का नाम जैसे कि अभी जो है 2022 में पब्लिश किए गए थे। अब 2022 में पब्लिश किए गए थे, एग्जाम लिखोगे 2026 में। अब ये बोलोगे कि जो है 2022 का कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, 2022 के बाद और रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं किए हैं। तो जब 2022 के बाद और रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं किए हैं तो 2022 ही हमारे लिए लेटेस्ट होगा। गॉट इट, है ना, समझ आ रहा है। 2026 में ऐसे लिखोगे तो 2022 का अगर डाटा पता है और ये भी हमें पता है कि 2022 के बाद कोई भी और रिपोर्ट इससे रिलेटेड आया नहीं है, तो 2022 ही यहाँ पे लेटेस्ट होगा। अब ये चाहे 2022 हो, चाहे 2018 हो, 2017 हो, ये सब लेटेस्ट ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है कोई और रिपोर्ट आया नहीं है। समझ आ रहा है। लेकिन इतना चांसेस करना, इतना थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड करना हो सके तो कि जो लेटेस्ट डाटा हो उसी को यहाँ पे कोड कर पाऊं। ठीक है, ये जो जैसे कि 2022 है तो 2022 वाला को नेग्लेक्ट कर दो, उसके अलावा अगर कोई 2025 का है, 2024 का है, उसको इंक्लूड कर सकते हो, अगर पता हो तो, एक्स्ट्रा पता हो तो। बाकी तो नहीं पता है तो इसी को कोड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आई होप ये समझ आ गया होगा, है ना, ऐसे के फॉर्म में कैसे लिखना होता है। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।